सूर्य मीन में चला जाएगा 14 मार्च को। मंगल पूरे महीने मिथुन में ही रहेगा। जो मरकरी पाइसेस में यानी कि मीन राशि में आया होगा वो 15 मार्च सन 2025 को वक्री हो जाएगा। गुरु पूरे महीने टॉरस में रहने वाला है। वीनस यानी कि शुक्र मीन राशि के अंदर 2 मार्च को वक्री हो जाएगा। सबसे बड़ा गोचर होने वाला है शनि महाराज का। राहु केतु का कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। मीन राशि के अंदर 6 ग्रह इकट्ठे बैठे होंगे। ये सारे के सारे जो ट्रांजिट होने वाले हैं वो आपकी राशियों के ऊपर किस प्रकार से परिवर्तन या कि आपको इफेक्ट करने वाले हैं। डॉक्टर विनय बजरंगी जी की सभी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं। नमस्कार, चर्चा करते हैं ट्रांजिट्स की, गोचर की मार्च सन 2025 के महीने में। सूर्य पाइसेस में यानी कि मीन में चला जाएगा 14 मार्च को। मंगल पूरे महीने मिथुन में ही रहेगा। 27 फरवरी को जो मरकरी पाइसेस में यानी कि मीन राशि में आया होगा वो 15 मार्च सन 2025 को वक्री हो जाएगा पाइसेस में ही यानी कि मीन राशि के अंदर। गुरु पूरे महीने टॉरस में रहने वाला है, वो आपको पता ही है। वीनस यानी कि शुक्र मीन राशि के अंदर 2 मार्च को वक्री हो जाएगा। और सबसे बड़ा गोचर होने वाला है शनि महाराज का। 29 तारीख को वो आ जाएंगे मीन राशि के अंदर। जी हाँ, मीन राशि के अंदर। राहु केतु का कोई ज्यादा टेंशन नहीं है क्योंकि वो उसी राशि में रहने वाले हैं। राहु रहने वाले हैं मीन राशि के अंदर और केतु रहने वाले हैं वर्गों के अंदर। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि एक दिन आएगा 29 तारीख का रात का मार्च में और 30 तारीख का इस दिन पार्टी होने वाली है मीन राशि में, क्योंकि मीन राशि के अंदर 6 ग्रह इकट्ठे बैठे होंगे। जी हाँ, तो पार्टी होगी ना। जब 6 ग्रह एक ही राशि के अंदर बैठ गए तो क्या कहने होंगे। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो करूंगा कि उसका क्या प्रभाव होता है। लेकिन आइए देखते हैं कि ये सारे के सारे जो ट्रांजिट होने वाले हैं वो आपकी राशियों के ऊपर किस प्रकार से परिवर्तन या कि आपको इफेक्ट करने वाले हैं। तो एक एक राशि वाले नोट कर लेना भाई, आपके साथ क्या होने वाला है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं मिड ऑफ मार्च तक की। मंगल जब मिथुन राशि में आपको नया साहस देंगे, ऊर्जा देंगे, वो एनर्जी को बढ़ावा देते हैं। नए प्रोजेक्ट्स की पहल संभव हो जाती है, समझ गए। बुध मीन राशि के अंदर डायरेक्ट हो जाएंगे 27 फरवरी से, जिससे योजनाएं आपकी स्पष्ट हो जाएंगी और प्लानिंग बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। कुंभ राशि के जो शनि हैं वो आपके प्रयासों में लेकर आएंगे अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन, और आपका जो अप्रोच होगी वो बहुत स्ट्रक्चर्ड हो जाएगी, बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब थोड़ी सी बात करते हैं, चर्चा करते हैं 15 तारीख से लेके और 30 तारीख तक की। 14 मार्च को सूर्य मीन राशि में प्रवेश कर जाते हैं। आपकी जो असर्टिव एनर्जी होती है, आक्रामक ऊर्जा, वो हल्की पड़ जाती है, यानी कि आप लेस असर्टिव हो जाएंगे। 15 मार्च से बुध रेट्रोग्रेड यानी कि वक्री होने जा रहे हैं। आपके संचार को वो थोड़ा सा हल्का कर सकते हैं, कम्युनिकेशन को थोड़ा सा हल्का कर सकते हैं। आपकी जो पुरानी योजनाएं हैं उनको दोबारा यानी कि रिव्यू करने का एक टाइम है ये। 29 मार्च को शनि मीन के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे, तो आपकी जो इमोशनल इंसाइट है उसको वो बेटर करने की सलाह देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको पूरे के पूरे महीने के अंदर क्या करनी चाहिए। आपको इम्पल्सिव डिसीजन से बचना चाहिए। जब रेट्रोग्रेशन होते हैं प्लैनेट्स की तो अपने जो भी सोच कर रहे होते हैं तो उनको आप एक बार पुनः जांच कर लें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके हाई पॉइंट्स पता है क्या होंगे इस महीने? मंगल की ऊर्जा आपको क्रिएटिव बनाएगी, आपको इनिशिएटिव लेने के लिए प्रेरित करेगी, आपके अंदर वो उछाल आ जाएगा। लेकिन उसी में मैं संयम बरतने के लिए आपसे कह रहा हूं कि संयम बरत के रखिएगा। पहले जो है वो आपकी योजनाएं काफी दीर्घकालीन यानी कि लास्टिंग बनेगी। आपकी उपलब्धियों का ये आधार बन जाएंगी, बहुत बढ़िया हो जाएगा। आपको रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, फिजिकल श्रम करना चाहिए, मेडिटेशन कर सकते हैं तो कितना मजा आ जाएगा। वो आपकी जो एनर्जी है वो काफी पॉजिटिव रूप से जो है वो धारण हो जाएगी। पूरे महीने आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी के मंदिर जा पाएँ तो क्या कहने हैं, नहीं जा पाएँ तो कोई बात नहीं, घर के अंदर हनुमान जी की आप प्रतिमा स्थापित करके उनकी पूंछ के ऊपर तिलक किया करिएगा। हनुमान चालीसा का गान करके पूंछ के ऊपर तिलक कर देंगे, काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं कि मार्च के अंदर
वृषभ कैसे एक्ट करने वाला है, यानी कि टॉरस राशि। तो पहले 15 डेज की बात करते हैं। वृषभ में जो गुरु है वो आपके पेशेवर जीवन में स्टेबिलिटी लेकर आना ही वाला है, ग्रोथ देगा आपको, समृद्धि यानी कि अबंडेंस भी देना शुरू कर देगा। आपके जो बुध जो डायरेक्ट होने वाले हैं वो आपके रिलेशनशिप के अंदर स्पष्टता यानी कि क्लैरिटी लेकर आएंगे, बहुत बढ़िया बात है। जो कुंभ के शनि हैं वो आपके डिसिप्लिन को सुनिश्चित करते हैं, यानी कि आप एक बहुत अच्छी तरीके से अपने सिस्टम्स को जो है वो देखेंगे। अगर मैं बात करूं लेटर हाफ ऑफ मार्च 2025, तो जो सूर्य मीन राशि के अंदर प्रवेश करेंगे वो आपको काफ़ी रचनात्मक बना देंगे। आप अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से इवैल्यूएट करना शुरू कर देंगे। आपको लगेगा कि यार मुझे हर क्षण अपने आप को इवैल्यूएट करना चाहिए। समझ गए मेरी बात को? बुध जो आपका रेट्रोग्रेड हो रहा है वो आपकी पुरानी परेशानियों को लेकर आ सकता है। जो आपने डिसीजन दे रखे हैं वो कोई मना कर सकता है, ठीक है। और 29 मार्च को तो पता ही है शनि मीन के अंदर चले जाएंगे, तो वो आपको चिंतनशील बना देंगे, आपको संवेदनशील बना देंगे और आपके दृष्टिकोण को एक ऐसा एक नया आयाम देंगे कि उससे बाद में आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी। कुछ आपको इस महीने सावधानियां बरतनी चाहिए। आपके जो ओल्ड रिलेशनशिप है वो परेशानियां आपको दे सकती है और जो पुराने जो आपकी योजनाएं हैं वो अटक सकती हैं। जो पुरानी चली आ रही हैं, जो चल रही हैं, वो किसी कारण से अटक जाएंगी। लेकिन परिवर्तन के अंदर खुलापन आ जाएगा, पॉजिटिविटी आ जाएगी। चिंता मत कीजिए अगर आप इन सबको अच्छा तरह से यूज़ करते हैं। आपके कुछ उच्च पॉइंट्स भी हैं जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आपका वित्तीय और करियर ये दोनों के दोनों अच्छे रहने वाले हैं। ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो सिक्योरिटी है वो दीर्घकालीन बनना शुरू हो जाएगी इस महीने से, आप उसको कर सकते हैं। आपको कुछ रेमेडी भी करनी चाहिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। और इसके लिए आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि प्राणायाम का अभ्यास करना आरंभ कर दें। यस, और यदि आप नहीं कर सकते तो आप मेडिटेशन करना शुरू करिए, बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको कुछ दान करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप श्रमदान करिए ताकि आप मंगल की ऊर्जा का सही प्रकार से उपयोग कर पाए। समझ गए भाई? मिथुन राशि वाले, आइए देखते हैं आपके लिए क्या होने वाला है। तो पहले जैसे सबकी बात करते हैं, पहले महीने के पहले 15 दिन मंगल मिथुन में आपके कम्युनिकेशंस को बहुत अच्छा बना देगा, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग को आयाम दे देगा, आपको बहुत ऊर्जावान बना देगा। पर दारू वारू मत पीजिएगा, नेगेटिविटी आ जाएगी। बुध जो मीन राशि में डायरेक्ट होंगे वो आपके विचारों को नवीनता दे देते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ दे देते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपके ऑफिस में समझे कि यार ये तो बहुत नए नए आइडियाज़ लेकर आ रहा है, कहाँ से लेकर आ रहा है, तो आपके लोग कुछ आपको परेशानी भी दे सकते हैं। कुंभ राशि का जो शनि है वो आपके प्रोजेक्ट्स को ऑर्गेनाइज करने में मदद तो करता है लेकिन विलंब करना आरंभ कर देता है। समझ रहे हैं? अब मैं बात करता हूँ लेटर हाफ ऑफ मार्च 2025। तो मीन राशि में जैसे ही सूर्य प्रवेश करते हैं 14 मार्च को, तो आपकी जो कोमलता है उसमें निखार आना शुरू हो जाता है, ठीक है। आप ज़्यादा कोमल हो जाएंगे। संचार के अंदर पॉजिटिविटी तो आ सकती है, लेकिन आप एक बात को कई बार कह सकते हैं, उससे दूसरा आदमी परेशान हो सकता है और उसको मिसकम्युनिकेशन का एक जरिया माना जा सकता है। और शनि जब आएंगे मीन राशि के अंदर, तो वो एक समय शुरू हो जाएगा आपको अपने 3 महीने का आकलन करने का कि क्या किया था, क्या खोया और क्या पाया। सावधानियां आपको मार्च के अंदर क्या बरतनी चाहिए। आप ज़्यादा बोलेंगे, लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे, तो ज़्यादा बोलने से बचें, यानी कि एक बात को बार बार रिपीट करने से तो बचें। आपको जो डिसीजंस हैं उनके अंदर रश नहीं करना चाहिए और धैर्य बना के रखना चाहिए। यदि कोई काम आपके रुक रहे हैं तो धैर्य बना के रखिएगा। लेकिन आप लोगों के प्रेरणादायक भी होंगे, आपके कुछ उच्च पॉइंट्स भी हैं। आपको लोग बहुत जीवंत मानेंगे, आपको बहुत बौद्धिक ऊर्जावान व्यक्ति मानेंगे, आपको बहुत क्रिएटिव मानना शुरू कर देंगे। कहेंगे यार बंदा ये चीज़ें लाता कहाँ से है, ये वाली बात भी हो सकती है, काफ़ी हद तक है। लेकिन कम्युनिकेशन ग्लिचेस को यदि आपने अपने साइड में कर दिया तो बहुत अच्छा टाइम है मार्च का आपके लिए, ठीक है।
आपको कुछ रेमेडी भी करनी चाहिए। रेमेडी यदि आप करते हैं तो जीवन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। भाई गेंदे के फूल आप कहीं से इस्तेमाल कर लीजिएगा, कहीं से उगा लीजिएगा और उनको हनुमान जी को अर्पित करना शुरू करिए सुबह सुबह। जी हाँ, सुबह सुबह। सुबह का मतलब ये होता है कि सुबह 6 से लेकर 7 तक स्नान करने के बाद ये काम करना चाहिए। आपको जो है बहुत अच्छा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए क्या छुपा हुआ है। भाई कर्क राशि वालों, पहले मैं बात करता हूँ पहले 15 डेज की। बुध डायरेक्ट जो पाइसेस में होगा और शुक्र वीनस जो रेट्रोग्रेड का प्रभाव डाल रहा है, वो आपको इंट्यूटिव तो बना रहा है लेकिन आपको लोगों से डिस्टेंट कर रहा है, यानी कि आप लोगों से दूर होना शुरू हो रहे हैं, लोग आपसे अलगाव महसूस कर रहे हैं। राहु आपको क्रिएटिव बना रहा है पर ये भी आपको लोगों से दूर कर रहा है। शनि जो है वो घरेलू मामलों के अंदर संतुलन बनाने की हिदायत तो दे रहा है लेकिन आप घर के अंदर बहुत ज़्यादा एनग्रॉस हो रहे हैं और आप वहाँ से बाहर निकल नहीं पा रहे। तो जो आपका वर्क प्लेस है वहाँ पर हो सकता है कि आपको कुछ नेगेटिविटी देखने को मिल जाए, तो आपको ये थोड़ा सा पॉजिटिव करना है। अब बात करते हैं लेटर हाफ में, जब सूर्य 14 तारीख को मीन राशि के अंदर प्रवेश कर जाएगा तो आप क्योंकि 14-15 दिन से परेशान होंगे तो आपके जो इर्द गिर्द के लोग होंगे वो आपके प्रति बहुत सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, कहेंगे यार ये क्यों गरीब सा हो रहा है, क्यों परेशान सा हो रहा है, इसको थोड़ा ठीक करते हैं। आपके इमोशनल बॉन्ड जो हैं वो ठीक होना शुरू हो सकते हैं, लेकिन आप कुछ पार्टी वार्टी ऑर्गेनाइज कर लीजिएगा। 29 तारीख को जब शनि मीन राशि के अंदर ट्रांजिट कर जाएंगे तो आपके अंदर एक बहुत साहस आ जाएगा लोगों को हील करने का, लोगों को ये बताने का कि वो कहाँ ठीक थे कहाँ गलत थे। लेकिन बात यह है कि छोटी छोटी बातों को अपने पास तक रखना, बड़ी बातों को थोड़ा कह देना, वरना बहुत ज़्यादा ओवरली सेंसिटिव मुद्दा हो सकता है। ठीक है, आपको बचना क्या चाहिए, आपको आपके लिए कॉशन की बात क्या है कि आपको अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना चाहिए और लोगों के साथ मेलजोल बना के रखना चाहिए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 मार्च के बाद अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, उससे आपको बचना चाहिए। बस यही है। उच्च बिंदु क्या है आपके जिसके अंदर आपको बहुत हाई पॉइंट्स मिलते हैं, या आपका जो इंट्यूटिव पावर है वो अच्छी हो रही है, तो आप जो बहुत सारी चीज़ें रुकी हुई हैं, यदि आप पढ़ने वाले व्यक्ति हैं तो आपकी इंट्यूटिव पावर बढ़ जाएगी, तो आपको नई दशाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। कितनी अच्छी बात हो जाएगी। आपके जो संबंध हैं लोगों से वो गहरे और भावनात्मक हो जाएंगे, काफ़ी पॉजिटिव बात है। रेमेडी भी आपको भी करनी चाहिए और बहुत सिंपल सी रेमेडी है यार। इस महीने एक काम करना कि मंगलवार को व्रत कर लेना। ठीक है, मंगलवार के दिन जितने मंगलवार पड़े सब में व्रत कर लेना, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा यार। आपकी राशि जो है ना वो व्रत करते ही खिल जाएगी और जितनी बातें मैंने आपको पॉजिटिव बताई हैं वो सब की सब होनी आरंभ हो जाएगी। ठीक है, सिंह राशि, आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या छुपा है मार्च के इस ट्रांजिट के अंदर। तो पहले बात करते हैं 15 डेज की, जैसे मैं सबकी कर रहा हूँ। तो मंगल आपको काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी दे रहा है, आपके सेल्फ एक्सप्रेशन को बढ़ा रहा है, लीडरशिप क्वालिटी दे रहा है, लेकिन आपके ऑफिस के अंदर आपको लोग लीडर मानेंगे नहीं, कहेंगे अच्छा बहुत बन रहा है, इसको थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। बुध जब डायरेक्ट होता है आपके लिए तो काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है, आपको एक काफ़ी जीवंत ऊर्जा देना शुरू कर देता है, आपको बहुत अच्छे सहारे मिलने आरंभ हो जाते हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है। यदि मैं बात शनि की करूं तो आपके प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, जो आपके काम चल रहे हैं, उसके अंदर वो परेशानियां पैदा कर सकता है, ग्लिचेस लेकर आ सकता है, यानी कि कॉपी पेस्ट करने में ही दिक्कत कर देगा। कुछ बात चली जाएगी, मेल कुछ और भेजनी है, उसके बाद कुछ और चली जाएगी, तो इस बार आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। यदि मैं लेटर हाफ की बात करूं, सूर्य जब मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो आपकी चमक बढ़ जाएगी, आप बहुत नेचुरल रेडियंस देंगे। ठीक है, आप चिंतनशील हो जाएंगे, काफ़ी अच्छा पॉजिटिव एक टाइम है ये। मरकरी जो है वो आपके रोमांटिक संबंधों के अंदर एक नई चीज़ें डाल रहा है और वो है गलत फहमियाँ। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा ओवरडू मत कर दीजिएगा, क्योंकि कहेंगे अरे ये क्या बात हो गई यार, ये तो ये काम करता नहीं था या करती नहीं थी, ये क्या बात है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, इसको कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 29 मार्च को मुझे लगता है कि कहीं ट्रांसफर तो नहीं हो रहा, कहीं इधर से उधर तो नहीं जाने वाले। ये महीना जो है ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस
कार्यस्थल से किसी और कार्यस्थल में आपका जो है वो जो है चला जाए, आपको कहीं और जाना पड़ जाए, इस बात का आपको एक मुझे संकेत मिलता है। सावधानियां आपको मार्च के महीने में इस ट्रांजिट्स के दौरान क्या बरतनी चाहिए कि अपने अहंकार को और यानी अपनी प्राइड को बचाना है, क्योंकि गलत फहमियां इससे डेवलप हो रही हैं। दिल के मामलों में ज़्यादा आपको ओवर क्रिटिकल या ओवर राइड पे नहीं जाना है। जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा ऐसे काम मत कर देना जो कि पहले कभी ना किए हो। अच्छी बात भी है इस महीने, उच्च बातें भी हैं आपके लिए कि आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो जो काम आप कर रहे हैं उसके अंदर जो भी गलतियां पलतियां होंगी उसके बाद भी सब अच्छे अच्छे चलने शुरू हो जाएंगे। तो आपको क्या करना चाहिए इस महीने के लिए, जो आपके उपाय होते हैं ध्यान रखिएगा। आप एक ग्रैटिट्यूड यानी कि जो कृतज्ञता होती है उसको जरा दिया करिए कि भाई इसने गलती करी थी, उसने गलती की थी, लेकिन मैं फिर भी इनका धन्यवाद देता हूँ। थोड़ा सा आप ग्रैटिट्यूड ऑफरिंग में आ जाइएगा इस महीने। रोज़ सुबह भगवान के सामने बैठ के जिन्होंने अच्छा आपके साथ किया हो उनको ग्रैटिट्यूड, और जिन्होंने कुछ अच्छा ना किया हो, आप उनको खराब भी समझ रहे हैं, उनका भी धन्यवाद देना शुरू कीजिएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। कन्या राशि, कन्या राशि जैसे मैंने बताया कि ट्रांजिट की मैं बात कर रहा हूँ, तो पहले 15 डेज क्या होने वाला है, केतु आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बना रहा है, आप बहुत ज़्यादा आलोचना करने वाले हो जाएंगे। स्वभाव को छोड़ना पड़ेगा आपको, ये नहीं तो आपके लिए दिक्कत पैदा कर देगा। क्यों इतनी आलोचना करनी भाई किसी की, ठीक है। बुध जो है वो डायरेक्ट हो रहा है, वो चाह रहा है कि आप अपने ऊपर ध्यान सबको केंद्रित करें। ये नेगेटिविटी है, क्यों लोग आपके ऊपर ज़्यादा ध्यान एकत्रित करें या केंद्रित करें, आपके लिए परेशानी है। आपकी योजनाएं जो हैं, जितनी भी आप सोच रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसके अंदर भी मुझे नेगेटिविटी नज़र आती है थोड़ी सी। तो इसके अंदर आपको थोड़ा सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मिड मार्च के बाद आपके लिए अच्छा हो जाएगा। जब सूर्य मीन राशि में जैसे ही करेगा तो आपको थोड़ा सा जो 15 डेज में आपको जो ये झोल झाल आया है ना, वो अच्छा हो जाएगा। आप सोचेंगे यार ये मैंने गलती कर दी, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। जब बुध रेट्रोग्रेड होगा तो आप फिर जो है अच्छा सोचना शुरू कर देंगे। जी हाँ, यहाँ पर बुध अच्छा आपको सुझवाएगा जब रेट्रोग्रेड होगा। आप जो नेगेटिव सोच रहे थे उससे आपको पॉजिटिविटी तब लेकर आएगा। और जब सैटर्न एक बार मीन राशि के अंदर आ जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बना देगा, और आपकी जो आंतरिक ज्ञान यानी कि इंट्यूटिव पावर है उसको भी बुलंदियों तक लेके जाना शुरू कर देगा। आपके लिए भी कुछ क्वेश्चन की बात है कि ना तो अपनी आलोचना सुनने की कोशिश करें या अपनी बड़ाई सुनने की कोशिश करें, और दूसरों की आलोचना बिल्कुल ना करें। बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। और इस महीने जो है वो अपने खर्चों के ऊपर लगाम दीजिएगा। रेट्रोगेशन के अंदर ऐसे ऐसे खर्चे आ जाते हैं कि जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होता, लेकिन आपके उच्च पॉइंट्स भी हैं। इस महीने आपकी प्रिसीजन पावर बढ़ जाएगी, यानी कि आप जो है कोई भी काम करेंगे उसको बहुत प्रिसाइजली करना सीख लेंगे, यानी कि अपस्किलिंग हो जाएगी आपकी। ध्यान रखिएगा इस बात को। स्ट्रेस रिलीज करने के नए नए तरीके आपको मिलने शुरू हो सकते हैं, तो आप उनको ग्रैब कर लीजिएगा। आपको रेमेडी भी करनी चाहिए इस पूरे के पूरे महीने, और वो रेमेडी है आपको प्राणायाम के साथ साथ आपको सुबह जो है वो घर के अंदर एक श्वेतार्क का पौधा लगाइए, उसको जल दिया करिए। प्राणायाम करिए और उसके बाद श्वेतार्क का जो पौधा लगाया है उसको जल दिया करिए। तो वो तो लगा ही रहेगा ना उसके बाद, लेकिन उसको जल देना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये काम करना शुरू कर दीजिएगा। तुला राशि, देखिए ये ट्रांजिट जो मार्च का है वो आपके जीवन में क्या लेकर आ रहा है। आइए सबसे पहले बात करते हैं पहले 15 दिन की। पहले 15 दिन के अंदर मंगल दंगल कर रहा है, समाज के अंदर आकर्षण बढ़ा रहा है, लेकिन आपके पीछे पीठ के लोग आपकी बुराई करेंगे। आपको लगेगा कि लोग मेरे चार्म को अच्छा समझ रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा आपकी कन्नी काटना शुरू कर देंगे, यानी कि आपके लिए अड़ंगी लगाना शुरू कर देंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। बुध जो है वो डायरेक्ट हो रहा है मीन राशि के अंदर। दृष्टिकोण आपका जो है वो बैलेंस रखने के लिए कह रहा है कि आप बैलेंस नहीं रख पाएंगे, और नहीं रख पाएंगे तो किसी बहुत अच्छे को गलत समझना शुरू कर देंगे या बहुत गलत को अच्छा समझना शुरू कर देंगे, तो सब कामें उल्टे पुल्टे हो जाएंगे। इनको ठहरा बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। और जो आपके रिलेशनशिप हैं खास तौर से अपने फ्रेंड्स के साथ, वो यहाँ पर थोड़े से प्रश्न चिन्ह के अंदर आते हैं, तो इसको ठीक करने की बात है। ठीक है, अब बात करते हैं 15 तारीख के बाद की, यानी कि 15 तारीख के बाद क्या होने वाला है। मार्च के महीने में सूर्य जैसे ही प्रवेश करेगा मीन राशि के अंदर, आप
बहुत ज़्यादा डीपली इमोशनल होने शुरू हो जाएंगे और हर बात पे रोना आना शुरू हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल है, सबके सामने नहीं रोएंगे लेकिन खुद रो सकते हैं। तो ये बात है, बिना किसी बात पे गुस्सा आने लग जाएगी, बिना किसी बात को आप जो हैं वो थोड़ा सा ये सोचेंगे यार मैं उदास हूँ, कोई ऐसी बात होगी नहीं। लेकिन शनि का ये मीन राशि के अंदर आते आते आप इन सब चीज़ों से काबू पा लेंगे और पॉजिटिविटी आ जाएगी। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सावधानियां बता रहा हूं कि क्या क्या करना चाहिए कि छोटी छोटी बातों पर अत्यधिक इंडिसीजन या फिर विश्लेषण करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा विश्लेषण करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, छोड़ दीजिए। और ध्यान दीजिएगा कि पेशेंस आपके लिए, धैर्य इस समय कुंजी है आपकी सफलता की। आपको काफ़ी पॉजिटिव रहना चाहिए और धैर्य का आपको परिचय देना चाहिए, ठीक है। आपके उच्च पॉइंट्स भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। आपके जो है वो जो अप्रैल और मई के अंदर जो पॉजिटिविटी आएगी उसकी फाउंडेशन तो डाल ही रहे हैं ना इस महीने। इमोशनल बैलेंस यद्यपि आप रख नहीं पाएंगे लेकिन फिर भी आपको ये अनुभव हो जाएगा कि कैसे रखा जाता है, तो बाद में वो काम आ जाएगा। आपके लिए रेमेडी बड़ी इंपॉर्टेंट है और योगाभ्यास करना शुरू कर दीजिएगा। जी हाँ, योगाभ्यास। और घर में जहाँ पर आप प्लांट्स रखते हैं वहाँ पर एक शमी का पौधा लगा लीजिएगा। शमी, SHAMI, शमी का पौधा लगाइए और उसको अपने हाथ से वाटर करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलना आरंभ हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अगली राशि देखते हैं कि ये जो ट्रांजिट है मार्च का, सारे ट्रांजिट वो वृषभ राशि के ऊपर किस प्रकार से इफेक्ट डालने वाले हैं। तो बात करते हैं पहले 15 डेज की। तो मंगल जो है वो आपके पैशन को बढ़ा रहा है, आपकी संकल्प शक्ति को बढ़ा रहा है, यानी कि डिटर्मिनेशन को बढ़ा रहा है। कितनी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात हो रही है। आप जो है वो अपने रिसोर्सेज को शेयर करना शुरू कर देंगे और जब आप अपने रिसोर्सेज शेयर करेंगे, ये बुध में डायरेक्ट होने के कारण बता रहा हूँ, तो आपको लोग जो हैं अपनी चीज़ों को शेयर करना शुरू कर देंगे। तो आपकी काफ़ी पॉजिटिव टाइम आ रहा है आपके लिए ये। शनि जो है वो कुंभ राशि के अंदर आपको स्टेबल कर रहा है लेकिन फिर भी उछल कूद लगाने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो थोड़ा सा आपको संभल के यहाँ पर रहना चाहिए, ठीक है। ओवरऑल पहले 15 दिन ठीक हैं। अब देखते हैं बाकी के 15 दिन। ये 14 तारीख को जब सूर्य मीन राशि के अंदर प्रवेश कर जाएगा तब जो है वो थोड़ा सा आपको शिथिल कर सकता है। आप हर चीज़ को बहुत ओवर क्रिटिकली एग्जामिन करना शुरू कर सकते हैं, ये एक परेशानी हो सकती है। मरकरी जो रेट्रोग्रेड हो रहा है तो आपके जो अनसुलझे काफ़ी सारे मुकदमे चल रहे हैं, मुकदमे से मेरा मतलब ये कि बहुत सारी बातें चल रही हैं, वो यहाँ पर सॉल्व होती नज़र आ रही हैं, ठीक है। और सैटर्न जब मीन राशि के अंदर प्रवेश कर जाएगा तो आपकी जो इंटरनल चिंतन है, इंटरनल रिफ्लेक्शंस हैं, उसका आवाहन करता है, तो वो काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी आ जाएंगी। आपको कॉशन बरतना चाहिए कुछ यार इस महीने। पुराने गहने, जो पुराने वूंड्स हैं ना, जो पुराने वूंड्स हैं वो उभर सकते हैं। और जल्दबाजी ना करें किसी भी चीज़ में, ना तो लड़ाई करने में और ना ही प्यार दिखाने के अंदर। दोनों तरह ही आपको जो है थोड़ा सा संयम बरत के रखना चाहिए। और यही बात थोड़ा है कि सारी की सारी बातें नेगेटिव हैं, कुछ बातें पॉजिटिव भी होती हैं भाई, कि आंतरिक परिवर्तन हो रहा है, प्रोफाउंड हो रहा है, काफ़ी अच्छा होने वाला है। मजबूत आपको जो है इंट्यूटिव पावर्स मिल रही हैं इस महीने, उसको ग्रैब ऑन कर लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। आपकी रेसिलियंस बढ़ा रहा है वो, सहनशीलता को बढ़ा रहा है, बाधाओं को पार करने की अदम्य शक्ति दे रहा है आपको, काफ़ी अच्छी बात है। आपको उपाय करना चाहिए, मंगल का उपाय करना चाहिए। बड़ा सिंपल सी बात यह है कि शनिवार के आप जो है हनुमान जी के फास्ट कर लीजिएगा। शनिवार को हनुमान जी मंदिर जाइएगा और उसके बाद उस दिन फास्ट ऑब्जर्व कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। आपकी सारी की सारी एनर्जी को कैसे हम टेम कर सकते हैं, कैसे चैनलाइज कर सकते हैं, ये होना जो है वो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। धनु राशि, आइए देखते हैं कि ये जो ट्रांजिट है इतने सारे ग्रहों का मार्च के महीने में वो क्या लेकर आएगा। और पहले बात करते हैं, जैसे सबकी कर रहे थे, पहले 15 दिन मंगल आपको बना रहा है नॉलेजेबल। आप नॉलेजेबल तो हैं ही, लेकिन नॉलेज के अंदर दे रहा है तीव्रता, और वो प्यास बढ़ा रहा है, जिज्ञासा बढ़ा रहा है, साहस बढ़ा रहा है। यानी कि आप जो है ज़्यादा नॉलेज लेने के लिए जो है उत्सुक होंगे। ऐसा हो सकता है कि कोर्स वोर्स कुछ ज्वाइन कर लें, ऐसा भी हो सकता है। गुरु का जो ट्रांजिट है वृषभ राशि में, वो आपके
करियर के लिए बहुत आपको अच्छा कर रहा है, व्यवहारिक बना रहा है आपको और प्रैक्टिकल ग्रोथ दे रहा है। तो हो सकता है कि पेपर्स में नज़र ना आए या फिर पैसे बढ़े ना, लेकिन आसपास के लोग ये समझते हैं कि भाई बहुत अच्छा काम हो रहा है, ठीक है। और बुध जो मीन में डायरेक्ट हो रहा है, वो कह रहा है कि भाई कुछ यात्राएं कराऊंगा, कहीं ना कहीं भेजूंगा, कहीं से बुलाऊंगा, कुछ तुमको घूमना फिरना पड़ सकता है, काम के लिए पढ़ना पड़ सकता है, अध्ययन के लिए जो है घूमना फिरना पड़ सकता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो लेकर आ रहा है। अब देखते हैं कि भाई 15 तारीख के बाद लेटर हाफ में क्या होने वाला है। लेटर हाफ में आपको पता ही है कि सूर्य मीन राशि के अंदर प्रवेश करेगा, तो जो आपका दृष्टिकोण पॉजिटिव था उसको और अच्छा बना देगा और आप बहुत बढ़िया और उसको और पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है। और मरकरी लेकिन अब हो जाएगा थोड़ा सा रेट्रोग्रेड, तो आपकी यात्राओं के अंदर डिले कर सकता है। पहले कहीं यात्रा पे गए हो अभी तो वापस आने में डिले हो सकती है, 2-4-5 दिन डिले हो कर सकता है ये। तो मरकरी यहाँ पर रेट्रोग्रेड होने से डिलेज कर रहा है और वो भी यात्राओं के अंदर, और कोई ख़ास बात नहीं कर रहा है। और जो सैटर्न का एक गोचर होने वाला है आपके लिए मीन राशि में, भैया वो तो 2.5 साल रहेगा, मीन राशि में आ जाएगा आपके लिए। तो जो लॉन्ग टर्म आपके गोल्स हैं वो कह रहे हैं कि जो जो आपने गलत किए थे उनको ठीक कर लो, ये वो समय आ गया है। तो बहुत बार क्या होता है कि हमने कुछ फैसले लिए होते हैं जनवरी, दिसंबर, मार्च में, अप्रैल में, लेकिन हो सकता है कि वो ठीक ना हो। तो वो कह रहा था कि एक बार इनको री एग्जामिन कर लो। खास तौर से मान लो आपने कहीं पर EMI ले रखी है, आपको उसको किसी दूसरे बैंक में शिफ्ट करना है, तो ये भी उसी का एक फैसला होता है जो कि आप कर सकते हैं। तो एक बार देख लेना कि भाई कहीं पर आधा 1% का फ़ायदा मिल रहा हो तो वहाँ पर अपनी EMI ट्रांसफ़र करा देना, ठीक है। तो सावधानियां आपको क्या बरतनी चाहिए, तो सबसे बड़ी बात यह है कि अपने थॉट्स को किसी अनजान व्यक्ति के साथ शेयर ना करें। जी हाँ, चोरी हो जाएंगे, चले जाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे विचार आने वाले हैं तो खराब हो जाएंगे। ऑफिस के अंदर ओवर कमिट कर लेंगे आप, मत करना भाई, ठीक है। तो यात्रा के अंदर सामान न खो जाए, इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। सामान खोने का योग इस महीने बनता है आपका, लेकिन अच्छे पॉइंट भी तो हैं, पहले भी बताए थे। और सुन लो भाई, आपका बौद्धिक और स्पिरिचुअल विकास है, अच्छी वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लोग आपको रिकग्नाइज करना शुरू करना आरंभ कर देते हैं, या आपके पहले से कर रहे हो तो अब ज़्यादा हो जाता है। तो आपको बहुत पॉजिटिविटी आती है। जहाँ आप यात्रा करेंगे वहाँ पर आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस मिलना शुरू हो जाएंगे। तो वहाँ के मंदिर, गुरुद्वारे इत्यादि में चले जाइएगा तो आपको वहाँ पर हो सकता है कि पॉजिटिविटी कुछ अलग जो है वो ढंग की मिल जाए। आपको कुछ उपाय करने चाहिए, और उपाय क्या है? संडे का फास्ट। जी, बड़ा कठिन काम है, संडे को नहीं हो पाता, यही तो आपको करना है, संडे का फास्ट करना शुरू कर दीजिएगा। सुबह विष्णु भगवान की पूजा कर लीजिएगा, लाभ का पूरे 1 महीना करना है, इसके अलावा नहीं करना, ठीक है भाई। ओके, मकर राशि, ये ट्रांजिट क्या करने वाला है आपके लिए, चलिए चर्चा करते हैं। पहले 15 डेज की। गुरु वृषभ राशि के अंदर करियर और वित्तीय मामलों के अंदर महत्वाकांक्षाएं बढ़ा रहा है। अरे यार ये नहीं मिला, ये मिलना चाहिए, ये नहीं मिला, वो मिलना चाहिए, ये हो जाएगा। लेकिन स्टेबिलिटी भी दे रहा है, स्थिरता दे रहा है, स्टडी ग्रोथ की तरफ जो है वो आपको धकेल रहा है, अच्छी बात है। बुध जो है मीन में डायरेक्ट हो जाएगा, तो आपकी योजनाएं जो पहले से चल रही थी उस पर आप और क्लियर हो जाएंगे कि नहीं, करना तो मुझे यही है, यही काम करना है। तो ये बुध अच्छा फायदा दे रहा है। शनि कुंभ राशि के अंदर आपको कठोर मेहनत करने से और अनुशासन में रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो आप प्रोत्साहित रहेंगे। तो कोई काम आपके पास कठिन आ गया जिसके अंदर बहुत सारा डाटा इवेल्युएट करना है, ये करना है, वो करना है, आप कहोगे मुझे दो यार, मैं करता हूँ, तो ये काम शनि की वजह से आप करना शुरू कर देंगे, वो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। देखते हैं कि लेटर हाफ ऑफ मार्च में क्या पॉजिटिविटी आने वाली है, क्या होने वाला है। तो बात यह है कि आपकी महत्वाकांक्षाएं लोग जो हैं भाप जाएंगे। हो सकता है कि आपके जो इमीडिएट पीयर्स हैं वो आपसे कंपटीशन मानना शुरू कर दें और वो सोचे कि भाई ये तो मेरी सीट खाने वाला है। इस बात पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर बुध रेट्रोग्रेड हो जाएगा, तो आप जो है गाली गलौज उतर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि वाणी के ऊपर संयम रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, खास तौर से प्रोफेशनल्स और फ्रेंडशिप्स लाइफ के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक बार टूटा तो वो ठीक नहीं हो सकता। और जब शनि का मीन राशि में संक्रमण होगा, ट्रांजिशन होगा, तो वो आपको बहुत ज़्यादा
प्रैक्टिकल बनाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन जिन से माफ़ी मांगने का टाइम होगा या मांगनी चाहिए, उनसे जाकर माफ़ी मंगाने के लिए जो है वो आपको प्रेरित कर सकता है कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मुझसे जो है गलती हो गई और दोबारा नहीं होगी। और ये बात यानी कि आप रिलेशन को रीइस्टैब्लिश करने के लिए वो आपके लिए अच्छा गोचर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात का। आपको क्या बरतनी चाहिए इस महीने में सावधानियाँ? तो ओवर कमिट नहीं करना भाई, किसी को भी ओवर कमिट नहीं करना कि मैं ये भी कर दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा, मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। ये आपके लिए बड़ी दिक्कत वाली बात है। और फिर बात करते हुए जो है अपशब्दों का उपयोग मत करना, क्योंकि यहाँ पर नजर आता है कि आपके अपशब्दों की वजह से दिक्कत हो सकती है। अपशब्द का मतलब सिर्फ गाली नहीं होती, टॉन्टिंग करना भी कभी कभी अपशब्दों में आ जाता है, तो वो दिक्कत देती है। आपके लिए ये महीना अच्छा भी है, इसमें उच्च के पॉइंट भी हैं, प्रोग्रेस स्टेडी है। ठीक है, अच्छे मजबूत भविष्य का ये आधार जो बन रहा है बहुत अच्छे हैं। तो इसमें क्या होता है कि लॉन्ग टर्म प्लान्स कर सकते हैं, उनको रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, उसके अंदर बहुत अच्छी स्पष्टता आनी आरंभ हो जाती है। आपको थोड़ा सा उपाय करना चाहिए, और वो उपाय ये है कि पीले फूल अरेंज हो जाएंगे क्या? हो जाएंगे ना। थर्सडे को पीले फूल भगवान विष्णु को चढ़ा दीजिएगा, रोज नहीं, सिर्फ थर्सडे को, और सिर्फ इसी महीने। अगले महीने के जो उपाय होंगे वो मैं अगले महीने बताऊंगा। इस महीने ये काम कर लीजिएगा, बहुत अच्छा लाभ हो जाएगा। कुंभ राशि, भाई कुंभ राशि वालों, आपके लिए ये ट्रांजिट क्या गुल खिलाने वाला है आइए मैं आपको बताता हूँ। बात करता हूँ पहले 15 डेज की। मार्स की मिथुन के अंदर जो एक ऊर्जा है वो आइडियाज तो दे रही है, लेकिन लोगों की ज़्यादा हंसी उड़ाने वाली दे रही है कि अरे तुमने ये गलती है, तुमने ये गलत कर दिया, तुमने वो गलत कर दिया। सोशल इंटरफेरेंस बढ़ रही है, सोशल इंटरैक्शंस बढ़ रहे हैं, लेकिन वो नेगेटिव वे में बढ़ रहे हैं। तो ये हो सकता है कि नेगेटिव वे में आप जो है वो किसी की खिल्ली ना उड़ाना शुरू कर दें। आपकी दूरदर्शिता का तो मैं कायल ही हूँ, लेकिन फिर भी इस महीने आप बहुत दूरदर्शी होंगे, लेकिन उसको आपको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वो एक ज़्यादा अपनी डींगे मारने के बराबर हो जाएगा, तो वो दिक्कत है। और शनि कह रहे हैं कि चोरी को बचा लेना। जी हाँ, कोई आपके सामान को चोरी कर लेगा। अब वो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है कि आपका कोई पर्स उठा के ले गया, वो वाली बात नहीं। आपके डेटा को, आपके इम्प्रेशंस को, आपने कोई योजना बना के रखी हो उसको, आपने कोई प्लान बना के रखा हो उसको, वो चोरी हो जाएगा। इससे पहले कि आप उसको जो है किसी को दिखा पाएंगे या उसको आप पब्लिसाइज कर पाएंगे, उससे पहले वो चोरी हो जाएगा। तो चोरी कैसे बचेगी ये मैं नहीं बता पाऊंगा, ये आपको देखना होगा कि कैसे बताएंगे आप इसको बचा पाते हैं। अब देखते हैं 15 तारीख से लेके 30 तारीख तक लेटर हाफ के अंदर क्या होने वाला है। सूर्य का गोचर मीन राशि के अंदर आपको बहुत अच्छा निखार ला कर दे रहा है, पॉजिटिव बना रहा है। आपका जो वो नेचर था कि आप अभी जो है सबका परिहास कर रहे थे, वो थोड़ा सा कम हो सकता है। गलत फहमियाँ लेकिन यहाँ पर अभी ख़त्म नहीं हो रही हैं, वो चली आ रही हैं, और यहाँ पर वो और ज़्यादा हो रही है। जितना आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा गलत फहमियाँ बढ़ेंगी, इसलिए एक्सप्लेन मत करना अपनी बात को, ठीक है। और 29 मार्च को जब शनि आ रहा है मीन राशि के अंदर, तो आपको बहुत कंपैशनेट बना रहा है, करुणामय बना रहा है, आपको चिंतनशील, रिफ्लेक्टिव बनाने के संकेत दे रहा है। कितनी अच्छी बात है जो होने वाली है आपके साथ। अच्छा, कुछ सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। बहुत कठोरता या रिजिडिटी अच्छी बात नहीं है। यदि कोई आपसे माफ़ी मांग रहा है तो माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। अपने शब्दों पर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। गलत फहमियाँ पनपने बिल्कुल मत दीजिएगा। कुछ अच्छी बातें भी हैं आपके साथ जो हो रही हैं इस महीने के अंदर। क्रिएटिव एनर्जी, नेटवर्किंग इन अ पॉजिटिव वे, मैंने बताया था ना नेगेटिव वे में हो रही है, पॉजिटिव वे में कर लेना उसको। चरम सीमा पे है तो उसको यदि पॉजिटिव कर लोगे तो भाई नेटवर्किंग का फायदा तो बाद में कभी भी होता है, 2 साल के बाद भी होता है, 5 साल के बाद भी होता है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर आप जो है कम्युनिटी की सेवा कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा लाभकारी एक समय हो जाएगा। सोमवार का फास्ट करना शुरू कर दीजिए, इसी महीने करिएगा, सिर्फ इसी महीने आपको लाभ देगा, बहुत अच्छा लाभ देगा। और उस दिन यदि पॉसिबल हो तो शिव जी के ऊपर जल अभिषेक करके आया करिएगा। तो शिवलिंग कहीं होगा घर के आसपास, वहाँ कर लीजिएगा। यदि बहुत दूर है तो मत जाइएगा, घर में ही किसी प्रकार से उसको करने की चेष्टा कीजिएगा। लेकिन फास्ट तो करना ही है आपको, तो फास्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब चर्चा करते हैं मीन राशि वालों की कि इस ट्रांजिट में, मार्च के ट्रांजिट में मीन राशि वालों के ऊपर क्या इफेक्ट होने वाला है। तो भाई
बुध जो है वो डायरेक्ट हो रहा है, आपका शत्रु है यद्यपि लेकिन फिर भी डायरेक्ट हो रहा है। शुक्र जो है वो रेट्रोग्रेड हो रहा है, आपकी आर्टिस्टिक और इमोशनल दुनिया के अंदर नेगेटिविटी लेकर आ रहा है। तो यदि आप आर्टिस्टिक हैं और कोई इमोशनल काम करते हैं तो वो जो है वो थोड़ी सी नेगेटिव हो रही है। राहु आपको यद्यपि बहुत महत्वाकांक्षी बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन केतु इस समय बिल्कुल एक नेगेटिव कपल की तरह काम कर रहा है। वो उसको हल्का करने की कोशिश कर रहा है कि जहाँ पर भी आप थोड़ा सा कोई संबंध बनाएंगे केतु उसको काट देगा, ये बात है। तो आपकी जो ऊर्जा है उसके अंदर कुछ नेगेटिविटी मुझे यहाँ पर नज़र आती है कि ये काम आपके साथ हो सकता है। अब बात करते हैं 15 तारीख से लेकर 30 तारीख की। खर्चे बढ़े हुए हैं भाई, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है। खर्चे बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। 14 मार्च को जैसे ही सूर्य मीन राशि के अंदर प्रवेश करता है तो खर्चे बढ़ाता है, आपको बहुत ज़्यादा सहानुभूति रवैया अपनाना देता है, यानी कि मैंने मांगा उधार दे दे भाई, थोड़ा सा तो दे दोगे तुरंत ही, तो दे देना, वापस नहीं दूंगा मैं, ये बात है। 15 मार्च से बुध जो रेट्रोग्रेड हो रहा है वो निर्णय लेने में थोड़ा सा डामाडोल कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डामाडोल आप इसलिए नहीं हो रहे कि आप नहीं ले पा रहे, लोग आपको जो है वो निर्णय के ऊपर बार बार अटैक कर रहे हैं। तो वो अटैक हो रहा है आपके ऊपर कि कैसे लेते हो, क्यों कर रहे हो, ये है। तो फिर आप अपने ऊपर ही क्वेश्चन मार्क करना शुरू कर देते हैं। 29 मार्च को जब सैटर्न जो है वो आएंगे मीन राशि के अंदर तो आपको एक गहरा ट्रांसफॉर्मेशन अनुभव होना शुरू हो जाएगा। 2.5 साल चलने वाला है, समझ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ये है कि काम करने का तरीका नया हो जाएगा आपका। अच्छा, नेगेटिविटी क्या है कि ज़्यादा काम वाम में डूबने की ज़रूरत नहीं है। टाइम मिसमैनेजमेंट तो करना, सेहत यहाँ पर मुझे खराब होती नज़र आती है। क्रिएटिव डिसीजन जो आप लेंगे उसके अंदर नेगेटिविटी हो सकती है, तो इससे थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। उच्च बिंदु क्या है आपके इस महीने क्या है कि आपकी जो इंट्यूटिव पावर है उसका चैलेंज में गई हुई है वो, तो उसका निखार होना आरंभ हो रहा है। आपको ना कुछ फ्रेंड्स हेल्प कर सकते हैं। जब आप सोचेंगे अपने आप को असहाय तो आपके कोई ना कोई जानकार, फ्रेंड्स नहीं कहूँगा, जानकार कहूँगा, जो सर्कल, एक्सटेंडेड सर्कल के लोग होते हैं वो लोग जो हैं वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो ये आपके लिए एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। अब आपको उपाय करने चाहिए और उपाय जो है वो आपके लिए बहुत सहज है। घर में काली तुलसी उगा लीजिएगा। जी हाँ, काली तुलसी उगा लीजिएगा, सिंपल मिल जाती है यार, गमले में लगा लेना। थोड़ा सा जल रोज दिया करो, बहुत अच्छा रहेगा। कम से कम मार्च दे देना, बाकी फिर किसी की जिम्मेदारी लगा देना कि वो जो है वो देना शुरू कर देगा आपकी जगह पर। तो देखा आपने कि मार्च का जो ट्रांजिट है वो सारी की सारी राशियों के लिए किस प्रकार से जो है उसको एक नई आयाम दे रहा है, गतिविधि दे रहा है। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं इसी प्रकार से हर महीने आपके लिए लेकर आऊँगा, लेकिन आपने अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया, जो शायद नहीं किया, कर लीजिएगा और इसको शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सबको पता लग जाए कि उनके साथ जीवन में क्या होने वाला है और क्या उनको उपाय करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए। अपना मार्च के महीने में पूरा ध्यान रखिएगा। नमस्कार।